अल्लाह इन्होंने एक महीने का रोजा रखा है, तो अल्लाह तबारक व तआला पूछता है कि यकीनन एक महीने का रोजा रखा है इसीलिए यहाँ जमा हो गए खुशी मनाने के लिए। जी, तो अल्लाह कहता है फरिश्तों से तुम गवाह रहना, इन तमाम लोगों की मैंने रोजा रखने के बदौलत कल कयामत में हश्र के मैदान में रोजे के बदले में हमने कोई अज्र और कोई जजा और कोई बदला इनको दिया है। तो तुम गवाह रहना, आज वादा करता हो कि तमाम रोजेदारों को कल कयामत में माफ कर दिया जाएगा, उनसे कोई रोजा रखने की वजह से उनको उनकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। उस खुशी में ईद मनाते, ईद के दिन की खुशी कितनी होती है मुसलमानों को? 20 रमजान आने के बाद खुशी में इजाफा हो जाता है। बच्चे घर में डब्बा कपड़े चाहिए, बीवी बहन भाई सब खुशियां मनाते, अरे ईद आने वाली है। ईद का मतलब ही खुशी है। लफ्ज़ ईद का एक और माना है लौट लौट कर आना, तो चूंकि साल में लौट कर आता है हर साल ये दिन, इसीलिए उसको लौट कर आने का भी माना करते हैं। लेकिन ईद का मतलब साफ लफ्जों में खुशी करें। उस दिन तेरा काम करना होता है। उस दिन तो पांच जगहों पर देखते हैं, हमारा स्कूल है 25, 26, 27 रमजान तक पढ़ाई होती है, तो बच्चे 20 रमजान से तंग कर देते स्टूडेंट हमारे कि सर छुट्टी कर दीजिए। क्यों? ईद की तैयारी करनी, कपड़े नहीं लिए, जूते नहीं लिए, लेना है, छुट्टी कर दीजिए। 20 रमजान 25 रमजान होते होते स्कूल में छुट्टी करनी पड़ती है। जाओ, बच्चे खुशी मनाते, गरीब हो अमीर हो कोई भी हो सबके लिए खुशी का दिन। उस रात तो फजर की अजान से पहले ही बच्चे जाग जाते, नहाने की तैयारी करते, बच्चे नहाते। हम लोगों को खुद याद है, ठंडी हो कि सर्दी हो कि गर्मी हो, आंधी हो कि तूफान, जाकर उस दिन सबसे पहले काम नहाते। नहाने के बाद उस दिन दूसरा काम बच्चे क्या करते कि भाई मीठा बना है कि नहीं बना है, शीर खुरमा खीर पकी है कि नहीं पकी, वो देखते, नए कपड़े पहनते। ये सुन्नत है, तेरा सुन्नत है। उस दिन पहला नंबर पर पहली सुन्नत तो ये है कि आप उस दिन फजर में सबसे पहले उठें, जल्दी उठें, नमाज पढ़ें जमात के साथ फजर की नमाज। उसके बाद नहाना धोना हो, आप फिर खुशबू लगाएं, नया कपड़ा हो तो वो पहने। अगर किसी के पास नया नहीं है, जरूरी नहीं है कि नया हो, नया नहीं है किसी के पास तो वो अच्छा और अपने पुराने कपड़ों में बेहतर कपड़ा पहन सकता है। और ईदगाह जल्दी जाएं, ईदगाह जाने से पहले, ईद की नमाज से पहले कुछ मीठा खा के जाएं। अल्लाह के नबी कुछ न कुछ मीठा खा के आप अलैहिस्सलाम जाते थे। ईद उल अज़हा में मीठा खाकर नहीं जाना, बल्कि ईद उल अज़हा में नमाज के बाद फौरन कुर्बानी करें, और आप अलैहिस्सलाम कुर्बानी का गोश्त नोश फरमाते थे। लेकिन ईद में उल्टा मामला है। ईद में ईद की नमाज अदा करने से पहले आप कुछ मीठा खा के जाएं, मुंह मीठा करके जाएं, और आप एक रास्ते से जाएं दूसरे रास्ते से वापस आएं। और जब आप जाते हैं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं तकबीर तशरीक पढ़ते हुए जाओ। हमारे नौजवानों को तकबीर तशरीक याद नहीं है, सलमान खान की फिल्म का गाना याद है। तकबीर तशरीक ये है जवानों, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीर तशरीक है। ईद के दिन ईदगाह जाते हुए पैदल जाना चाहिए आदमी को, ताकि ज्यादा आपके कदम पड़ेंगे तो नेकियां ज्यादा मिलेंगी। लेकिन अगर कोई उज़्र है, दूर है, बीमार आदमी है तो सवारी में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक रास्ते से जाएं, रास्ता बदल कर आए। ईदगाह जाकर 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा करें 6 जायद तकबीर के साथ।
आपको इमाम साहब बताते होंगे तकबीर 6 जायद कहां कहां पर कही जाती। उसके बाद फिर दुआ करते, खुतबा सुनते आते हैं। कितनी खुशी होती उस दिन की खुशी। आपके घर में अगर कोई हादसा ना हो, भले ही पहले से कोई दिक्कत परेशानी है घर में, फिर भी इंसान भूल जाता है उस दिन की खुशी, हंसकर मिलता है। फोन आता है ईद मुबारक, सामने कोई दोस्त मिला बरसों बाद, ईद मुबारक, हाथ मिलाते, गले में मिल लेते। क्यों? काफी अरसे बाद मुलाकात हुई है, ईद मुबारक। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा निजाम है, वहां ऐसा रिवाज है कि एक दूसरे के घर पे बिना पूछे चले जाते हैं उस दिन, यानी वहां इंतजाम करते हैं। बैठक है, बैठक में कुछ मीठा रख दिया, कुछ नमकीन वगैरह रख देते हैं, कटोरी वगैरह रख देते हैं। आएंगे जो मर्द हजरात है वो बैठते हैं, आएंगे, आ जाओ भाई तुम भी खा लो, तुम भी खा लो, बस एक एक दो दो चमची खीर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं, एक दूसरे के घर पे जाते हैं। इतनी खुशी होती, इसको बोलते हैं ईद की त्योहार, ईद मनाना, त्योहार मनाना। हमारा मकसद क्या होता है? ईद के त्योहार में हमारा मकसद होता है कि नबी राजी हो, अल्लाह तबारक व तआला राजी हो, हमारे नबी खुश हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, आज पूरे 2 अरब मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर ईद मनाता है, त्योहार मनाता है। त्योहार मनाने का मतलब ये नहीं है कि किसी की दुकान को लूट लो या अनाप शनाप नारे लगाकर किसी मस्जिद को, किसी मदरसे को 114 साल पुराना मदरसा जलाया गया त्योहार के नाम पर। बिहार शरीफ में, नालंदा बिहार शरीफ के अंदर अभी रामनवमी के नाम पर पूछा गया वर्करों से कि तुमने क्यों जलाया? रामनवमी है, राम राज्य आने वाला है, जय श्री राम का नारा लगाकर उन्होंने मदरसों को जलाया और कहते हैं कि नहीं हमारा त्योहार का तरीका, त्योहार इसको नहीं बोलते जनाब, तुम जाहिल हो, अनपढ़ हो, गवार, तुम नहीं जानते त्योहार मनाने का मतलब क्या होता। जैसे मुसलमान त्योहार नबी की सुन्नत के मुताबिक मनाते हैं, सिर्फ इसलिए कि नबी का तरीका, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुशी मनाने में क्यों कहा, ए लोगों खुशी मनाओ, लेकिन अपने अकेले खुशी मत मनाओ, बल्कि गरीबों का ख्याल रखो। ईदगाह जाने से पहले रमजान के पवित्र महीने में सदक़तुल फित्र भी अदा कर दिया करो। जो साहिब निसाब है, जिनके पास दौलत है, जिनको अल्लाह ने दौलत दी है, यूं कहा कि सदक़तुल फित्र अदा करो। एक आदमी की तरफ से घर में अगर 10 अफराद है तो 10 लोगों की तरफ से सदक़तुल फित्र अदा करना जरूरी है। क्यों? ताकि पड़ोस में अगर कोई गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उनको भी कम से कम उनकी रियायत की जाए, वो भी इन पैसों से अपनी खुशियां खरीद सके। दुनिया वालों इस इल्जाम लगाने से नहीं होगा। आकर देखो हमारे नबी सिर्फ हम बोलते नहीं करते थे। आप अलैहिस्सलाम ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते, रास्ते में एक बच्चा रोता हुआ मिलता है और बच्चे खुशी मनाते। आप अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे से कहा कि बेटे क्यों रोते? उस बच्चे ने कहा कि हमारे अब्बा किसी जंग में गए, शहीद हो गए थे। अब मेरे पास मेरी माँ थी, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मेरे सौतेले बाप ने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया। मेरा कोई नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार बाकी नहीं है इस जमीन पर। मैं किस लिए खुशी मनाऊं और किन के साथ में खुशी मनाऊं? अल्लाह के नबी, मैं रो नहीं तो क्या करूं? आप अलैहिस्सलाम सफर रोकते, उस बच्चे का हाथ पकड़कर अपने घर पर लाते। अम्मा आयशा से कहते हैं कि इसको नहलाओ, धुलाओ, कपड़े पहनाओ, और मोहम्मद रसूलुल्लाह उस बच्चे को तसल्ली देते हुए कहते, बेटे तुम बताओ, तुम्हारे बाप नहीं है, अगर मोहम्मद तुम्हारी बाप के जगह बाप बन जाए, क्या तुम खुश नहीं हो? क्या फातिमा तुम्हारी बहन के जगह, तुम्हारी बहन के जगह फातिमा तुम्हारी बहन हो, तुम्हारी माँ की जगह आयशा तुम्हारी माँ हो, तुम्हारे भाइयों की जगह हसन और हुसैन अगर तुम्हारा भाई हो, तो क्या तुमको खुशी नहीं होगी? वो बच्चा खुश होता है और आप अलैहिस्सलाम उसको गले से लगाते हैं। दुनिया वालों, ये है खुशी। हमारे नबी ने गरीबों का ख्याल रखा कि इस त्योहार में दूसरों को खुश करें,
तुम जैसे शराबी हाथ में तलवार लेकर त्योहार में खुशी मनाने के लिए किसी मदरसे को नहीं जलाया, किसी मस्जिद की मिंबर पर खड़े होकर भगवे रंग का झंडा नहीं फहराया, उसको खुशी नहीं बोलते हैं, बल्कि उसको चापलूसी और दलाली बोलते हैं। एक झुंड आता है, एक भीड़ आती है और त्योहार के नाम पर जनाब 114 साल पुराना मदरसा था, मदरसा अजीजिया बिहार शरीफ नालंदा के अंदर। पूछो इन निकम्मों से, कुर्सी इख्तियार पर बैठकर इनसे कहा गया कि उनके ऊपर केस कीजिए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए, तो कुछ भी नहीं होता। क्या रामनवमी के नाम पर इसकी इजाजत है? नहीं है। जैसे ईद के मौके पर किसी मुसलमान के लिए ये इजाजत नहीं है कि वो किसी को तकलीफ पहुंचाए, वो किसी की दुकान को लूटे, किसी की दुकान को डैमेज करे, किसी की प्रॉपर्टी को नाजायज तरीके से कब्जा करे। इस्लाम कहता मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या हमारे उलमा कहेंगे कि लोगों ईद के दिन ये जायज नहीं, ईद के दिन खुशियां मनाओ, इसको त्योहार बोलते हैं। गरीबों की रियायत रखना, इसको खुशी मनाना बोलते हैं। शराब की थैली, शराब के नशे में धुत होकर मदरसों या पाठशाला की ईद को उखाड़ना, उसको त्योहार नहीं बोलते, बल्कि श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम को पता इनकी हिस्ट्री क्या है, वो लोग नहीं जाने अलग बात है। कुछ लोग, कुछ शराबी है, कुछ फसादी, कुछ लुटेरे हैं।